बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम। और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको सेलिंग प्राइस शीट बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद अब जितने एरिया के अंदर हमें वर्क करना है वहां से लेके तमाम सेल सेलेक्ट करेंगे। एरिया जहां तक हमें हेडिंग वगैरह बनानी होंगी अपनी शीट की, तो वहाँ तक के सेल सेलेक्ट करने के बाद होम में मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। और यहाँ पर हेडिंग आएगी सबसे पहले। यहाँ हेडिंग दे देते हैं सेलिंग प्राइस शीट विथ प्रॉफिट। हेडिंग टाइप करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा इसी सेल के ऊपर आए और सेंटर कर लें। यहाँ से होम मेन्यू में यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर मिडल कर लें, साइज और इसका राइटिंग कलर। इसके बाद सबसे पहला कॉलम आएगा कोट, कोट के बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद प्राइस, प्राइस के बाद अच्छा एक रॉ जो होगी इसको यहाँ से हम नीचे लेके आ जाते हैं डाटा को। एक रॉ जो यहाँ होगी वो ब्लैंक छोड़ेंगे। हेडिंग के बाद की एक रो ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक छोड़ने के बाद नेक्स्ट रो से फिर आप हेडिंग बनाएंगे कोड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद प्राइस, प्राइस के बाद आ जाएगा आपका परसेंट। यहाँ परसेंट कैलकुलेट होगा और इधर ऊपर की जो हेडिंग है इन्हें सेल को सिलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट। फिर उसके बाद ये दोनों सेल सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं, यहाँ आ जाएगा टैक्स। फिर उसके बाद ये दोनों सेल सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं और लास्ट में डिस्काउंट। उसके बाद टैक्स के ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है इसमें भी परसेंट का साइन दे देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, टैक्स परसेंट और डिस्काउंट परसेंट जो होगा वो कैलकुलेट करेंगे। परसेंट के साइन के लिए हम जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर नुमेरिक होती हैं इसके शिफ्ट के साथ 5 का बटन प्रेस करते हैं ये साइन लगाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं सेल्स, फिर ब्रैकेट प्राइस, सेल्स प्राइस और लास्ट कॉलम रिमार्क। अब इसको कॉलम की विड्थ वगैरह को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमें। अच्छा, प्राइस के बाद कॉलम की जो विड्थ आ रही है कॉलम की विड्थ को सेट कर लेते हैं। यहाँ से इसको बड़ा कर देंगे डबल क्लिक से। और इसके बाद जो प्रोडक्ट का कॉलम है इसको यहाँ से नाम थोड़ा हो सकता है हमारे पास ज़्यादा हो तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप कॉलम विड्थ को बढ़ा देते हैं। इसके बाद यहाँ से पूरा कवर्ड एरिया जहाँ तक हमें काम करना है वहाँ तक सेल सेलेक्ट कर लें। सेल सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर अलाइनमेंट सेंटर कर लें। अलाइनमेंट सेंटर करने के बाद हेडिंग का कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से इसे सिलेक्ट करके हेडिंग, हेडिंग टाइप कलर देने के बाद प्रोडक्ट कोड आ जाएगा। सबसे पहले कोड A1 है मिसाल के तौर पर, इसको क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हमें नाम टाइप करने हैं प्रोडक्ट के, इनको भी सिलेक्ट करके बॉर्डर दे देते हैं और आउटसाइड से थिक बॉर्डर कर देते हैं। और इसको बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट के नाम हमें टाइप करना है। सबसे पहले चीज़, स्क्वाश, बीफ, योगर्ट। उसके बाद सोर क्रीम, सेलेरी, टोमेटोज,
लेट यूज वाइट सलमोन और एक हाईपैड कर देते हैं बच्चों का। तो ये हमारे पास आइटम नेम होगा। चीज़ की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको ई करेंगे। अब यहाँ पे इनके प्राइस आएंगे। प्राइस के लिए यहाँ 500, 450, 350, 120, 150 ये अपने पास से हम लिख लेंगे। उसके बाद मिसाल के तौर पे इस पर 20% है, उस पर 10% है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह टैक्स सबके लिए सेम करना है, तो यहाँ पे हम इसको 5% कर देते हैं। और प्रॉफिट सबका अलग अलग होगा तो इसको 20%। जितना जिसका प्रॉफिट होगा वो उस आइटम के साथ हम प्रॉफिट टाइप करेंगे। और डिस्काउंट जिस आइटम का होगा उसके सामने हम वो जितना परसेंट डिस्काउंट है वो टाइप कर देंगे। कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे प्राइस सिलेक्ट, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उसके बाद जितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे इक्वल, और इसको हम ड्रैग कर देंगे शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके सेल सेलेक्ट करें जहाँ तक ड्रैग करना है फार्मूला, और कंट्रोल डी। तो इस तरह से प्रॉफिट आ जाएगा। सेम इसी तरह से टैक्स कैलकुलेट करना है, प्राइस सिलेक्ट मल्टीप्लाई टैक्स एंटर, इसको भी नीचे तक ड्रैग कर दें कंट्रोल डी। और इसी तरह डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, प्राइस सिलेक्ट मल्टीप्लाई डिस्काउंट एंटर करके ड्रैग। अब कैलकुलेट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल प्राइस सिलेक्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्स, टैक्स के बाद माइनस, माइनस का साइन लगा के सिलेक्ट करेंगे डिस्काउंट एंटर ड्रैग। शिफ्ट के साथ एरो डाउन जहाँ तक ड्रैग करना है कंट्रोल डी। और रिमार्क्स के अंदर इसको मैं या तो हम ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो लिखने के बाद इसको इसी तरह से ड्रैग कर देते हैं और यहाँ से कॉमा क्लिक कर देते हैं तो डैश साइन बने हुए आ जाएंगे। जिसमें कोई रिमार्क्स है तो वो आप खुद टाइप करके इस तरह शो कर सकते हैं। तो ये हमारा रिमार्क्स का कॉलम आ जाएगा। अब एक शीट 2 बनानी है हमें, उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है जो आउट डेटा हो रहा है हमारा वो कितना हो रहा है और किस हिसाब से यहाँ से, यानी जो सेल हो रही है चीज़ें वो क्या क्या चीज़ें सेल हो रही हैं। तो इसके लिए शीट 2 ऐड करनी है हमें, जहाँ से प्लस का साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करिएगा, शीट 2 ऐड हो जाएगी आपके पास। शीट 2 ऐड करने के बाद सिलेक्टेड कुछ कॉलम कर लेते हैं जहाँ तक हमें डाटा के ऊपर काम करना है। वो कॉलम सेलेक्ट करने के बाद माउस से व्यू में जूम टू सिलेक्शन, और उसके बाद ऊपर सबसे टॉप में हेडिंग आएगी। हेडिंग के लिए हम सिलेक्शन बनाएंगे, सिलेक्शन के बाद मार्जिन सेंटर, हेडिंग आएगी आउट सेल लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहला कॉलम बनाएंगे डेट, कोड, प्रोडक्ट, रिमार्क्स, क्वांटिटी, लास्ट में सेल प्राइस। सेलेक्ट करके इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से कलर मिट कर लेता है लाइन, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर,
बॉर्डर देने के बाद अब यहाँ पे जो कोड हम टाइप करें, कुछ कोड अभी मैं खुद से यहाँ लिख रहा हूँ, और प्रोडक्ट के नाम, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ A1 आउट हो रही है, मतलब यही सेल हुई है सबसे पहले हमारे पास। A1 जो प्रोडक्ट है इसको हमने सेल किया, और A1 प्रोडक्ट में हमारे पास शीट 1 पे क्या है, चीज़। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इस प्रोडक्ट के अंदर लाके इसी को हम टाइप कर लेते हैं, फिर A2 कर लिया, एक आध दो प्रोडक्ट और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, और वहाँ से जो प्रोडक्ट 2 और 3 है इन दोनों को भी कंट्रोल C से कॉपी करके यहाँ पर लाके, ये नाम लिख भी सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर लें, ये जो आपको बेहतर लग रहा है। तो इस तरह से हम इसको सेट करते हैं पहले थोड़ा सा, और यहाँ पे अलाइन सेंटर, अब इसमें हमें क्या करना है, उसको वाइट ही कर देते हैं, नो फिल। अब इसके अंदर शीट 1 पे आएंगे, पूरी रेंज ये जो हमने काम किया हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब ये रेंज जो आ रही है B6 के नाम से शो हो रही है, आप इसका नाम चेंज करें, फार्मूला के अंदर आए डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम के अंदर आके ये जो रेंज आपने बनाई हुई है 1 B6 से लेके L6 तक, इसका नाम दे देते हैं हम आइटम। ओके, अब देखें यहाँ पर ये जो सेल बना हुआ है इसमें ये पूरी लिस्ट जो डिफाइन हो रही है आइटम के नाम से हो रही है। अब शीट 2 पे आके हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले कोड सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे, शीट 1 पे जाएंगे, और यहाँ हमने क्या लिस्ट को सेव किया है नेम मैनेजर के अंदर आइटम के नाम से, तो आइटम टाइप कर लेंगे। अगर आइटम के नाम से हमने सेव नहीं किया हुआ होता तो फिर पूरी रेंज हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, डिफाइन नेम में सेल रेफरेंस यहाँ पे जाके नेम टाइप करके बता दिया, कॉमा। अब कॉलम नंबर जो हमें सेल प्राइस के लिए चाहिए कौन सा आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉलम नंबर यहाँ पे 10 आएगा, कॉमा, कॉमा लगाएंगे जैसे ही तो ये पूछेगा ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जिट मैच, यहाँ पे आप फॉल्स देंगे, एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करने के बाद इसको अब क्या करेंगे हम, इफ़ ब्रैकेट वी लुकअप से पहले इफ़ ब्रैकेट और इस ब्लैंक फार्मूला लगाएंगे ताकि एरर कोई हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये ब्लैंक हो, कॉमा, कॉमा, तो आप इसको ब्लैंक ही रखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, कॉमा के बाद कोई भी किसी भी फार्मूले में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ब्लैंक सेल चाहिए हमें, फिर कॉमा लगाएंगे और आखिरी में एफ का ब्रैकेट यहाँ क्लिक करेंगे माउस से और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, और इसको हम नीचे तक कंट्रोल D ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे देखें हम अगर कोई कोड इंटर करते हैं तो हमारे पास की जो वहाँ हमने शीट 1 पे प्राइस करी हुई है वो इसके पास उठ के शीट 2 पे आ जाएगी आउट के अंदर। सेम इसी तरह अगर हमें रिमार्क्स भी उठाने हैं वहाँ से तो हम रिमार्क्स के लिए भी एक और फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट इज ब्लैंक, कोड सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद, कॉमा, अगर ये ब्लैंक है फिर कॉमा, यानी इस ब्लैंक में हमने C7 कहा ब्लैंक है तो फिर ब्लैंक दें, नहीं तो फिर वी लुकअप जो हम लगा रहे हैं या प्ले करके वो शो करके दिखाएं। तो वी लुकअप लगाने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगेन वही कोड सिलेक्ट होगा, कोड के बाद कॉमा, शीट 1 पे जाएंगे, शीट 1 पे आने के बाद हमने नेम मैनेजर के अंदर आइटम नेम दिया हुआ है, पूरी लिस्ट जो शीट हमने बनाई हुई है इसको आइटम टाइप कर लें, कॉमा, रिमार्क्स कौन कौन से कॉलम पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि वी लुकअप जो पहले पढ़ा है जिन्होंने या मेरे चैनल के ऊपर जाके उन्होंने वीडियो देखी हुई है या वी लुकअप के बारे में जानते हैं तो वी लुकअप को हम कॉलम नंबर बताते हैं, जहाँ से भी लुकअप करना होता है वी लुकअप से हम फार्मूले को कॉलम नंबर बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमें कॉलम का डेटा लुकअप कराना है वो नंबर 11 कॉलम आ रहा है, तो आइटम जो हमने पूरी लिस्ट शेयर बनाई हुई है उसका कॉलम नंबर हमने कहा 11 है,
11 टाइप करा कॉमा, और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फॉल्स एग्जिट मैच, डबल ब्रैकेट क्लोज एंटर। रिमार्क्स इसका कुछ नहीं है, इसको भी ड्रैग कर लें, कंट्रोल डी। तो जिसके लिए वहाँ रिमार्क्स होंगे तो उसका डाटा भी वहाँ से आपके पास आ जाएगा। मिसाल के तौर पर 3 बीफ के लिए मैंने कहा यहाँ डिस्काउंट 3% है, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 3% ऑफ। आप अपनी प्राइस आउट सेल लिस्ट जो है उसके अंदर जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 3% ऑफ शो हो गया होगा, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल। इसी तरह और इन भी बना सकते हैं, स्टॉक जो रिसीव हो रहा है हमारे पास, ये स्टॉक में मौजूद है चीज़ें, वो भी हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं अलग अलग शीट बनाकर। अब जैसे फर्स्ट शीट आ रही है, इसको हमने प्रोडक्ट लिस्ट का नाम दे दिया, डबल क्लिक करके हम शीट का नाम एडिट कर सकते हैं, और इसकी डबल क्लिक शीट 2 पे जिसमें हमने आउट सेल लिस्ट बनाई हुई है, इसका आउट सेल लिस्ट ही नाम दे दिया हमने। तो अलग अलग शीट जब इंसर्ट की हुई होती है तो उनका नाम देने से फ़ायदा ही होता है कि मिक्सअप शीट नहीं होंगी, आपको जिस शीट पे जाना है क्लिक से आप जा सकते हैं। तो अभी इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अभी बेसिक एक्सेल की सीरीज़ चल रही है, थोड़े ऑप्शन शायद मुश्किल लग रहे होंगे जो नए देखने वाले हैं या सीखने वाले हैं। तो कोशिश करें प्रैक्टिस करके, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सवाल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जवाब दे दूँ। इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में आपको मिलती रहे। इसके अंदर फॉर्मेटिंग के लिए थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ मैं, कलर वगैरह की। सेंटर कर लिया इसको अलाइन। तो शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।